नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में कि पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि उनकी जो है इनकम भी अच्छी है और उनका सिबिल स्कोर भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पर्सनल लोन नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपको पता चल सके कि आपकी फ़ाइल में क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल पाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन की अगर बात करें तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि इसके एवज में बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ नहीं लेता है। और ये लोन आपको एक आपकी इनकम के आधार पर और आपके बिहाव के आधार पर लोन मिलता है। और दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 4-5 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बैंक लोन देता है, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो दोस्तों इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन आपके पास इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता है, जिसकी वजह से बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी करके रखना होता है ताकि आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों जॉब करने वाले में लोगों में से दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें से एक लोग वो होते हैं जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो एक प्रोपराइटर में काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो किसी शोरूम में या किसी शॉप पे काम कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब उनको पर्सनल लोन लेना होता है, क्योंकि प्रोपराइटर में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कैश में ही सैलरी ले रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप प्रोपराइटर में काम कर रहे हैं तो आपकी कम से कम सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, और आपको कम से कम 2 साल हो गए हों एक ही जगह पे काम करते हुए। और आपको जहाँ पे आप काम करते हैं उनके लेटर हेड पे अपनी सैलरी और आपका जो टाइम हो गया आपको काम करते हुए उसके बारे में मेंशन करके देना होता है, तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। वह भी बहुत कम बैंक्स हैं जो प्राइवेट बैंक हैं वही आपको लोन प्रोवाइड करते हैं प्रोपराइटर में। और अगर हम बात करें पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले लोगों के बारे में, तो उनमें भी काफ़ी सारी बातें होती हैं जो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। कि यानी कि अगर आप सिंगल हैं और आप रेंट पे रह रहे हैं कहीं पे, तब भी आपको ये लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये बैंक की पॉलिसी है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको काफ़ी साल हो गए हैं एक ही कंपनी में काम करते हुए, तो आपको ये लोन मिल पाएगा। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल रह रहे हैं किसी कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं तब भी आपको ये लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक की पॉलिसी होती है अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपके मम्मी पापा आपके साथ होने चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मिसेज जो है आपके साथ होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल पाता है। अगर आप सिंगल रह रहे हैं और आपका घर खुद का मकान है तो कोई दिक्कत नहीं आती है आपको लोन लेने में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है लेकिन आपने कभी रिटर्न्स वगैरह भरी नहीं होती, और आपका जो प्रूफ है, जो इनकम प्रूफ है, वो आपने कभी तैयार ही नहीं किया होता है, वो दिखाई नहीं देता कि आपकी इनकम कितनी है, तब भी आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप छोटे बिजनेसमैन हैं चाहे बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको 3-4 साल की रिटर्न जो है वो बैंक को देनी होती है, आपका इनकम जो प्रूफ है वो देना होता है। और आपकी बैंकिंग भी काफ़ी मायने रखता है कि अगर आपकी बैंकिंग बिल्कुल ही गई गुजरी है, यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप कैश में ही लेन देन कर रहे हैं, तब भी आपको जो लोन है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें बैंक देखता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी हो रही है हर महीने। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आप जब पर्सनल लोन लेते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप लोन लेने जाते हैं पर्सनल लोन। तो आपको आपकी बैंकिंग के बारे में 3-4 महीने आप अपनी बैंकिंग को तैयार करें और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, और आपको अगर रिटर्न आपने नहीं भरी हैं बीच में से तो वो भर लें। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं आपको जो राय दे देते हैं कि हम बैंक में आपको रिटर्न भरवा देंगे 3-4 साल की, तो उसमें आपको बता दूं भी उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है बाद में कि आपको फिर भी लोन नहीं मिल पाता अगर आप बैंक में भी रिटर्न भर देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी इनकम अच्छी हो, तब भी आपको लोन नहीं मिल पाता है पर्सनल लोन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप बार बार अपनी फाइल्स को लगाते चले जाते हैं और आपकी फ़ाइल जो है वो ख़राब होती चली जाती है, उसके बाद आपको कोई भी किसी भी बैंक से लोन नहीं मिल पाता है।
तो आप इन चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100% लोन मिल जाएगा, आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना आप बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद।